गायत्री की बहू अंजलि अपना ज़्यादातर समय योगा करने में बिताया करती थी। इस वजह से गायत्री को बहुत गुस्सा आता था। हे भगवान, ये कैसी बहू तूने मेरे पल्ले बांध दी है। सारा दिन योगा करती रहती है। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। अगर तुझे योगा करने का इतना ही शौक है तो किसी आश्रम में चली जा। मेरे घर पर क्यों पड़ी है? मम्मी जी, आप हमेशा बेवजह नाराज होकर मुझे बातें सुनाती रहती हैं। मैं योगा करने के साथ साथ घर के सारे काम भी करती हूँ, फिर भी आप कोई ना कोई बहाना निकालकर मुझे डांटना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ अंजलि का पति विवेक आ जाता है। माँ, इस तरह अंजलि पर नाराज होने के बजाय तुम भी अंजलि के साथ योगा करना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। अरे चुप कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू इसका चमचा है, इसलिए इसकी तरफदारी कर रहा है। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन अंजलि छत पर योगा कर रही थी कि तभी आसमान से गुजर रही सिमरन परी अंजलि को योगा करते हुए देख लेती है। सिमरन परी बहुत ही मोटी थी, इसलिए अंजलि की सुंदरता देख वो बहुत प्रभावित होती है और उससे बात करने के लिए छत पर उतर जाती है। सुनो लड़की, आखिर तुम ऐसा क्या खाती हो जो तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है? जरा मेरे शरीर को देखो। मेरे मोटापे की वजह से परिदेश की सभी परियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। क्या तुम मुझे अपनी तरह बना सकती हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम कल से रोज यहाँ आकर मेरे साथ योगा करना शुरू कर दो। कुछ ही महीनों में तुम्हारा शरीर इतना खूबसूरत हो जाएगा कि सभी परियां तुम्हें देखकर जलने लगेंगी। अंजलि की बात सुनकर सिमरन परी के अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है। अगले दिन से सिमरन परी रोज अंजलि के साथ छत पर आकर उसके साथ योगा करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, अरे बहू, तू रोज उस परी को योगा सिखाती है। मैंने सुना है परिदेश की परियां बहुत अमीर होती हैं। हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए तू उस परी से रोज ढेर सारे पैसे लेना शुरू कर दे। नहीं मम्मी जी, ये बात गलत है। मैं तो अपनी मर्जी से खुशी खुशी उस परी को योगा सिखा रही हूँ ताकि उसका शरीर पतला हो जाए और वो सुंदर दिखने लगे। दुनिया में हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती। आखिर आप ये सब बातें नहीं समझेंगी क्योंकि आपके मन में लालच भरा हुआ है। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंजलि रोज सिमरन परी को योगा सिखाना जारी रखती है। फिर देखते ही देखते कुछ ही समय में सिमरन परी का सारा मोटापा गायब हो जाता है और सिमरन परी का शरीर अंजलि की तरह खूबसूरत हो जाता है। ये देख सिमरन परी बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तुम्हारी वजह से मैं फिर से पहले की तरह सुंदर बन गई। दूसरी तरफ जब ये बात परिदेश की दूसरी परियों को पता चलती है तो वो सभी अंजलि के पास योगा सीखने के लिए आ जाते हैं। इस तरह देखते ही देखते बहुत सारी परियां अंजलि से योगा सीखने लगती हैं। फिर एक दिन सिमरन परी सभी परियों के साथ मिलकर अंजलि को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली देने लगते हैं। मुझे माफ़ करना, मैं ये सोने के सिक्के नहीं ले सकती। मैंने किसी लालच में आकर तुम सबको योगा नहीं सिखाया है। देखो अंजलि, हम सब परियां अपनी खुशी से तुम्हें ये सोने के सिक्के दे रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से तुम बहुत ही बड़ा योगा क्लास शुरू कर सकती हो। वहाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योगा सिखा सकती हो। इस तरह सिमरन परी के समझाने पर अंजलि उन सभी सोने के सिक्कों को रख लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद अंजलि एक बहुत ही बड़ा योगा क्लास शुरू कर देती है जहाँ वो सभी परियों के साथ साथ इंसानों को भी योगा सिखाने लगती है। दूसरी तरफ हर संडे को सभी परियां अंजलि को अपने साथ परिदेश की सैर कराने ले जाया करते थे। अंजलि हमेशा अपने सास के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद कर घर लाती थी। इस बात से अंजलि की सास बहुत खुश होती है और अंजलि के प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है।
इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और अंजलि की सास उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है।